नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने, हिकैटियस ने। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। केपलर ने ग्रहों की गति की खोज की। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दूसरा क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है वह है शुक्र। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड व्यापक पैमाने पर पाया जाता है, इसलिए यह ग्रह लाल दिखाई देता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। बुध ग्रह माने बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले निकल जाता है। बुध ग्रह सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले निकलता है, यानी सूर्य से 2 घंटा पहले दिखाई देने वाला ग्रह है वह है बुध। पृथ्वी का आकार 5वां है, माने पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ठीक है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है वह है शुक्र। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसे भोर का तारा, इसे सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, दूसरा का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस 2 ग्रह है, 2 उपग्रह है मंगल के। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में करता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मंगल ग्रह को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को। तो सुबह का तारा कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुध ग्रह यानी बुध सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में? 88 दिन में करता है, यानी सबसे कम समय में करता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 224 वर्ष 7 दिन में करता है। 224 वर्ष 7 दिन में करता है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में करता है, इसके पास एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। यह मंगल है जो सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है, इसके पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष यानी लगभग 12 वर्ष में करता है, इसके पास उपग्रहों की संख्या है 79। शनि सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में यानी 29 वर्ष 5 महीना में सूर्य की परिक्रमा करता है शनि, इसके पास उपग्रह की संख्या है 82। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को, शनि को। तो सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अरुण यानी यूरेनस सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है।
वरुण यूरेनस सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। वरुण नेपच्यून यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष 8 महीना में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी यह सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है ग्रह? वह है वरुण। और सबसे कम समय करता है 88 दिन में करता है वह है बुध। तो सूर्य के सबसे कम समय परिक्रमा बुध करता है और सूर्य के सबसे अधिक समय में परिक्रमा वरुण करता है। इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 13। इसके पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 27। 6 नंबर क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है? पूछल तारा, ग्राहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। तो सुपरनोवा है वह है विस्फोटी तारा। 7 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, एमंडसेन, वास्को डी गामा, कोलंबस। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किया था रॉबर्ट पियरे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक क्वेश्चन है नहीं, इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन बन रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं, देखिए इसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बन रहा है। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किया था। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वह चंद्रमा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पर धूल के जो मैदान है उसको कहा जाता है शांत सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहा जाता है शांत सागर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह भी चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देखा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा पूछे तो सूर्य होगा। आया कह रहा है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। 9 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के परितः माने चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर काटता है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। तो 1 डिग्री प्रतिदिन। 10 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होती है? पूरे वर्ष एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम होता है। निम्नतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निम्नतम होता है। अधिकतम होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। परिभ्रमण चाल सबसे अधिक कब हो जाएगा? जब सूर्य पृथ्वी के निकट आएगा तो उसका परिभ्रमण चाल स्पीड तेज हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की भ्रमण गति कितना होता है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट, 40 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी की भ्रमण गति होता है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाती है। इसी को पृथ्वी का दैनिक गति या भ्रमण गति कहते हैं। इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है, और पृथ्वी को अपने अक्ष की परिक्रमा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। 12वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? 12,756 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है, वो होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है 12,712 किलोमीटर, और पृथ्वी का औसत व्यास होता है 12,724 किलोमीटर। 13वां क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? 2 मार्च, 4 जुलाई, 6 सितंबर, 3 जनवरी। तो सबसे अधिक सूर्य जो होता है पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होता है 4 जुलाई को। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे कहते हैं अपसौर। यह स्थिति होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच ज़्यादा दूरी होता है। जब सूर्य पृथ्वी से निम्नतम दूरी पर होता है उसे कहते हैं उपसौर। यह 3 जनवरी को होता है, यानी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाता है। 14वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह को खोजने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। 15वां क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सभी ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। ठीक। 2 ग्रह केवल है, शुक्र और अरुण, ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। 17वां क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा आकार है? 3रा, 4था, 5वां, 6ठा। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौर मंडल में 5वां स्थान है। सबसे बड़ा आकार में कौन है? बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, यानी 5 नंबर पर पृथ्वी है, 6ठा पर शुक्र है, 7वां पर मंगल है, 8वां पर बुध है। तो आकार में सबसे बड़ा कौन है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध, और आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, और पृथ्वी का स्थान 5वां। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, मंगल को। तो कहा जाता है पृथ्वी को। शनि को N2 के कारण काला ग्रह कहा जाता है,
मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला ग्रह कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में, मंगल और शुक्र के बीच में, शुक्र और बृहस्पति के बीच में, बुध और शुक्र के बीच में। तो पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य निम्नतम दूरी कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे निम्नतम दूरी कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 2 सितंबर, 3 जनवरी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे नज़दीक समय होता है 3 जनवरी। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी कब होता है? 4 जुलाई को होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत है? बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बा है वो किसका संकेत है, किसका सूचक है? अशांत बादल का, गैस का, तरल पदार्थ का, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी माने मंगल ग्रह पर लाल धब्बा है वो किसका सूचक है? वो अशांत बादल का सूचक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, मंगल। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है इसमें से? तो इसमें है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 9 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया, छोड़ा गया, रूस से छोड़ा गया है। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह है जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, 1980 में लॉन्च किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात बराबर होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान कहाँ होता है? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होता है, बराबर होता है। यहाँ लगभग 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरा हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के से गुजरा हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं, और मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है।